आतंक का प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लोगों ने। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुली तलवार लेके प्रदर्शन करने की अनुमति दिला दीजिए आप। ये रिश्ता क्या है आपस में बीजेपी और करनी सेना का? और जो उत्तर प्रदेश में ये आतंक का परचम लहराया जा रहा है, इससे होना कुछ नहीं है। एक ही चीज होगी, बीजेपी सत्ता से जाएगी 2027 में। तलवारें हम भी ला सकते हैं, खरीदनी तो पड़ेंगी, नहीं है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ रखी लाठी रहती है। मौजूदा आरएसएस की सरकार में किसी दलित पिछड़े की जो गैर भाजपा से है, उसके जान माल की रक्षा का दायित्व सरकार नहीं समझती है, इसलिए उनको अपनी पर्सनल सुरक्षा रखनी पड़ेगी। वो कहीं इंसाफ और इंसानियत के लिए नहीं लड़ेंगे। राणा सांगा विवाद पर करनी सेना आज आगरा में बड़ा आंदोलन कर रही है और आंदोलन में कहा जा रहा है कि 3 लाख लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो सबके हाथ में तलवार लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, कैसे जो आज आगरा की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी होगी, क्या कहेंगे उस पर? आज आतंक का प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लोगों ने। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम वो लोग जो तलवारें लेके घूम रहे हैं, जो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन में अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्या, मेरा सवाल है सरकार से, हमारी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी जिस पे लगातार सवाल है, अगर वो तलवार लेके घूमे, ऐसे प्रदर्शन करे, तो आप क्या खबर करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर मानेंगे? क्या आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों इस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में उत्पन्न करा दी हैं कि लोग नंगी तलवारें लेके घूम रहे हैं, एक दूसरे को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से लेकिन करनी सेना राणा सांगा विवाद पे कुछ बयान नहीं आ रहा है। आप लोग जरूर कह रहे हैं कि करनी सेना के साथ बीजेपी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बयान नहीं आ रहा। क्यों आपको लगता है? इसलिए क्योंकि आपने कह दिया कि एक दलित के घर पे हमला करनी सेना ने किया, इसलिए? मैं 10 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुली तलवार लेके प्रदर्शन करने की अनुमति दिला दीजिए आप, और प्रदर्शन कर ले तो उन पर मुकदमा न लगे। ये रिश्ता क्या है आपस में बीजेपी और करनी सेना का? किसी के पैर पे गोली लगी? यह संविधान की किताब में लिखा है कि करनी सेना के लोग तलवार लहरा के ही आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। हम लोग तो समाजवादी पार्टी से है ना, हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, हाथों में रस्सी बांध के प्रदर्शन किया है और नारे लगाए हैं कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। ये तो हम लोगों का नारा रहा है। इस देश के महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ाया और कैसे आंदोलन किया जाता है इस बात को बताया। तो कम से कम योगी आदित्यनाथ को जवाब देना पड़ेगा। ये रिश्ता है उनका, इसमें दो राय नहीं। करनी सेना मतलब बीजेपी, और बीजेपी मतलब करनी सेना। और जो उत्तर प्रदेश में ये आतंक का परचम लहराया जा रहा है, इससे होना कुछ नहीं है। एक ही चीज़ होगी, बीजेपी सत्ता से जाएगी 2027 में। और अगर खून खराबा किया इनके लोगों ने, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? एक तरफ कहा जाता है कि जातिवाद, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जातिवाद लोग कर रहे हैं, जातिवाद राजनीति कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? पूर्ण रूप से सत्ता की हनक का प्रदर्शन है, और अगर एक शब्द में कहूँ तो एक जाति के लोगों का प्रदर्शन है, जिनका प्रतिशत हो सकता है उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी का 4% भी ना हो। उनका प्रदर्शन है और वो दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हम बहुत ही ऐसी सोच के लोग हैं कि हम कानून को अपने जूते की नोक के नीचे रख सकते हैं, दबा के रख सकते हैं। ये वो लोग हैं। करनी सेना का कहना है कि 30% लगभग वोट है उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज का, राजपूत का, और वो सारा वोट एकजुट अगर कर देंगे समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 30%? हाँ, अब क्षत्रिय वोट है, हाँ, राजपूत वोट है। तो क्षत्रिय में फिर आता कौन है? ये तो वही तय करेंगे, लेकिन 30% उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी 30%। कौन है वो लोग? क्या मतलब कोई जाति जनगणना कराने वाले लोग हैं क्या ये जो क्षत्रिय? अरे 4% पूरे हो ये भी तय नहीं है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी बिहार की तरह तो पता चल जाएगा कि कौन कितने % है। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि मौजूदा सरकार
22% दलितों को डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन उसके लिए एक ही शब्द मैं कहूँगा कि लगभग 55% से ज़्यादा जो पिछड़ा समाज है और 20% जो अक़लियत के लोग हैं, वो लोग 22% आबादी के साथ खड़े हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में 4% वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय महासभा के रूप में उपस्थित हुए हैं, तो जो दलितों की संख्या है उसके साथ पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी खड़ा है, वो जोड़ लीजिए तो 90% आबादी होती है। जो 30% वाला वो आंकड़ा हमारे ख्याल से पाकिस्तान से या कहीं और से जोड़ रहे हैं अपने आप को, उनके लोग कुछ वहाँ होंगे। जब 26 तारीख को सांसद जी के घर पे हमला हुआ तो खैर वो अचानक लोग पहुंच गए, उसमें भी पुलिस वाले तमाम सारे घायल हुए इसलिए कि वो हमला ना हो पाए। आज 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 3 लाख ये कहा जा रहा है कि वहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। क्या अगर 3 लाख 5 बजे के बाद अगर कूच करते हैं सांसद जी के घर की तरफ तो क्या वो पुलिस रोक पाएगी, आपको लगता है? ये तो सरकार को, प्रशासन को, आगरा के प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि किस आधार पे उन्होंने इसको परमिट किया। तो अगर ऐसा होता है तो अगर हमला होता है घर पे, अगर किसी भी तरीके का नुकसान हुआ तो एक पल के लिए तो आप कुछ कर सकते हो, दूसरा पल उन लोगों के लिए भारी हो जाएगा जिन लोगों ने माननीय सांसद जी के मकान पे कुछ भी किया। ये जिम्मेदारी प्रशासन के बाद समाजवादियों की है, पीडीए के लोगों की है, तो वो कर लें जो करना है। हम तो एक बात समझते हैं, जो कुछ होगा सरकार के इशारे पे होगा। अगर हमारे नेता के घर पे हमला होता है, हमारे नेता को गालियाँ दी जाती हैं, हमारे सांसद जी की जान माल का खतरा अगर पैदा होता है तो वो सरकार के इशारे पे होगा। जी। समाजवादी पार्टी तैयार है, नज़र बनाए हुए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारी ये बिल्कुल मंशा नहीं है कि हम संविधान के दायरे को तोड़ के लड़ाई लड़ें। तलवारें हम भी ला सकते हैं, खरीदनी तो पड़ेंगी, नहीं है तो क्या हुआ। हमारे यहाँ रखी लाठी रहती है, जिस यादव का, जिस पिछड़े का जितना कद होता है उससे 1 फीट ज़्यादा होती है लाठी, तो लाठी तो रखी है, उससे हम बहुत कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन और सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सरकार को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य स्थापित करना चाहिए। सवाल फिर वही है कि ये करणी सेना की तरफ से फिर वही कहा जा रहा है कि सांसद माफ़ी मांग लें। क्यों? दलित हैं इसलिए? दलित सांसद माफ़ी मांग ले इसलिए कि वो दलित हैं? और कहा क्या गलत है? मेरा हमेशा एक सवाल इस पे उठता है। सदन में बात कही गई, सदन में इंसाफ होता है, कानून बनता है, गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अगर उन्होंने कुछ कहा तो आप प्रस्ताव लेके आइए, तथ्यों को रखिए। हम तो कह रहे हैं उन पे जो कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई करिए, लेकिन वो कानूनी संसद की प्रक्रिया से ही हटा दिया गया शब्द। क्यों हटा दिया गया? आप कहो कि आपके सांसद ने इतिहास से परे बात कही है, इतिहास की किताबों में नहीं लिखा है। और अगर कोई अपने घर में किसी डकैत को बुला ले तो उसको किस शब्द से परिभाषित किया जाएगा, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ। आप अगर अपने देश में किसी बाहरी व्यक्ति को बुला लें सत्ता की प्राप्ति के लिए, जो आपके घर में आके और फिर आपके यहाँ ही वो मालिक बन जाए, तो उसको किस श्रेणी में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? और जान माल की रक्षा देश उस वक्त के देश की और राज्यों की रक्षा की जिम्मेदारी किस पे थी? आप पे थी, हम पे थी क्या? हम राजा थे क्या? हम राजे महाराजे थे? क्या सांसद को 10 लोगों को सिक्योरिटी, अपने पर्सनल लोगों को रखना पड़ा, प्राइवेट लोगों को, क्या उनको पुलिस पे भरोसा नहीं है? इस देश में मौजूदा आरएसएस की सरकार में किसी दलित पिछड़े की जो गैर भाजपा से है, उसके जान माल की रक्षा का दायित्व सरकार नहीं समझती है, इसलिए उनको अपनी पर्सनल सुरक्षा रखनी पड़ेगी। राजा भैया भी समर्थन है, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी समर्थन है। ये सब एक ही थाली के बैंगन हैं, ढनक के वहीं पे खड़े होंगे। ढनक शब्द मैंने देहाती इस्तेमाल किया, लुढ़क के वहीं पहुंचेंगे। वो कहीं इंसाफ और इंसानियत के लिए नहीं लड़ेंगे। उनके पुरखों ने कभी इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई नहीं लड़ी है। मुझे आक्रोश आ जाता है, बड़ा कंट्रोल करता हूं मैं। इनके पुरखों ने अपने राजगद्दी की लड़ाई लड़ी है। इनके पुरखों ने सत्ता की मलाई खाने के लिए
और सोने और चांदी के चम्मच से खाना खाने के लिए लड़ाई लड़ी है, इंसाफ इंसानियत की लड़ाई नहीं लड़ी है। बात अगर चर्चा में आएगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। जी जी। हमारी ये इच्छा है कि भारत में ऐसी चीज़ें बने जो बेहतर हों। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव निशाने पर सबके क्यों हैं इस समय? समाजवादी पार्टी इसलिए सबके निशाने पे, समाजवादी पार्टी गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत के लोगों, किसान, मजदूर, नौजवानों की लड़ाई लड़ती है, जो ये सरकार नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है कि मंदिर, दिया, फलाना, पूजा पद्धति, हिंदू मुसलमान, इस पे बात हो, इसके अलावा कुछ ना हो। इसलिए इस सरकार को बड़ी समस्या है। तो ये मनोज यादव जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो इस समय आगरा में हो रहा है उसकी जिम्मेदार सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर सांसद को कुछ होता है या उनके घर पे कुछ होता है तो उसके भी जिम्मेदार यूपी सरकार होगी और पुलिस प्रशासन होगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।